अनुराग जी, यही भाजपा कह रही है, यही प्रसपा कह रही है, यही सुभाषपा कह रही है। देखिए, ट्विटर की राजनीति जनता सुन तो ली, ये वो बीजेपी की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। ये जाहिल आदमी कहाँ बैठा है? छप्पर में बैठा है क्या? इसका नेता बैलगाड़ी से चलता है क्या? ये जाहिलों जैसी बात करे। जनता की बात हो रही, जनता के मुद्दों की बात हो रही है तो कहाँ कमरे में घुस जाते हैं? अरे भाई, तुम्हारे नेता कहाँ रहते हैं भैया? छप्पर में रहते हैं क्या? नेता तो कैसे सड़क बीजेपी पे रहते हैं? बोलने के लिए आते हो क्या? पैसे लेके आते हो क्या? संसद तक कितने पैसे मिले मुद्दे पे आवाज उठाते हैं? टीवी डिबेट में आने के लिए कितने पैसे दिए? कितनी बार आवाज पैसे उठाई लेके है? आते हो क्या टीवी डिबेट में? जब बोलना नहीं आता नहीं, आप बताइए, कितनी बार आवाज उठाई है किसी गरीब की, गुर्गे की, पिछड़े की, दलित की? आपस में मत लड़िए आप दोनों। आप बता नहीं पाएंगे आपस में मत लड़िए आप दोनों। बोला था किसी पिछड़े दलित के लिए या अभ्यर्थियों के लिए जिनकी भर्ती नहीं हो पाई है। अच्छा ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों में अभी से सरमुटव्वल नजर आ रहा है। 2024 नजदीक है, लेकिन ये सभी पार्टियां क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी? फिलहाल वैचारिकी देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। मैंने राजभर जी के लिए कुछ बोला क्या? मैं तो राजभर जी के लिए 4 बातें बोल सकता हूं। मैंने भी कोई आपस में मत लड़िए। ये लड़ाई पर्दे के पीछे बहुत हुई होगी सपा सुभाषपा के भीतर। यहाँ डिबेट को उसका मंच मत बनाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी, एक बार आपसे फिर से वही सवाल कि 2024 के लिए बिहार में जो कुछ हुआ, अब लोगों को ऐसा लग रहा है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को, कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत बड़ा चेहरा हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बहुत से लोगों में या तो उतनी हिम्मत नहीं थी या वो अपरिपक्व थे। तो कुल मिलाकर जेडीयू ने जो किया है बिहार के अंदर, दो अलग विचारधारा वाले धुर विरोधी एक साथ आ गए। तो क्या 2024 में कोई बड़ा महागठबंधन इस फॉर्मूले पर बन सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वास्तविकता में नीतीश कुमार ने धोखेबाजी की है। कम सीटें होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के इस निर्णय का अपमान करते हुए, जनता के जनादेश का अपमान करते हुए जिस तरह से उन्होंने फिर सत्ता में आए, वो अगर सत्ता छोड़ करके रिजाइन करके प्रतिपक्ष में चले जाते तो निश्चित तौर पर माना जाता कि उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन वो सत्ता छोड़ करके फिर सत्ता में वापस आए हैं और उनके साथ सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम किया था, तुष्टिकरण की नीति के साथ। लेकिन राकेश त्रिपाठी, विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि इससे पहले आप खेला करते, नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। अब याद आया नैतिकता भी याद आई है। महाराष्ट्र में नैतिकता नहीं याद आई। भारतीय जनता पार्टी कोई खेला नहीं कर रही है। खेला तो उनके साथ अपने आप हो रहा है और निश्चित तौर पर होगा। यही किया था ना उद्धव ठाकरे ने, यही किया था उद्धव ठाकरे ने। क्या हुआ उद्धव ठाकरे का परिणाम? अपने कर्मों से खुद गर्त में चले जाएंगे, अपने कर्मों से खुद पाताल चले जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव जी की आदशा है। भाई आप भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर रही है। ये बीएसपी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक करके बोलिए। ये आज प्रसपा के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया क्या? अरे भाई, इसी पैनल में बैठे हुए तीन प्रतिपक्ष के नेता है और तीनों। अनुराग जी, मैं आपको अलग से समय दूंगी बोलने का, मैं अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। एक बार बात आने दीजिए राकेश त्रिपाठी की। प्रवक्ताओं में भी लानी होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से, अनुराग जी मैं अलग से समय दूंगी आपको। राकेश त्रिपाठी की बात आ जाने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए राकेश त्रिपाठी की। मैं आपको अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। सारी नैतिकता याद आ गई। अब तब नैतिकता याद नहीं आ रही थी जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं चल पा रहा है। आस्था जी, उसका एक साफ कारण है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उतने ही परिपक्व हैं जितने कि उनके नेता। और यही कारण है कि आप देखिए इस पैनल डिस्कशन में प्रसपा के साथ वो झगड़ा करेंगे, सुभाषपा के साथ वो झगड़ा करेंगे। अरे भाई, जब आप सबके साथ झगड़ा ही करोगे तो ये विपक्षी दलों की एकता कैसे बनाओगे? विपक्षी ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है अनुराग भदौरिया। ठीक है राकेश त्रिपाठी, बात आ गई आपकी, बात आ गई। ये बड़ा सवाल है। राकेश त्रिपाठी ने एक उदाहरण दिया और कहा कि देखिए जिस तरह इस पैनल डिस्कशन में अनुराग भदौरिया, आप सुभाषपा से भी झगड़ा कर रहे हैं, आप भाजपा से तो कर ही रहे हैं झगड़ा, आप प्रसपा से भी झगड़ा कर रहे हैं, प्रदेश के गठबंधनों में भी आपने यही किया है। तो आप केंद्र स्तर पर इतना बड़ा ख्वाब आप कैसे देख रहे हैं कि भाजपा जैसी बड़ी और मजबूत पार्टी को हरा देंगे? देखिए, मैंने आपको बोला भारतीय जनता पार्टी बिल्लाई हुई है, वो थोड़ा हिल गई है, उसको परेशान है। उसको हर जगह वो अपनी चला रहे थे। नैतिकता उनकी कहाँ चली गई थी जब महाराष्ट्र में सरकार बना रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ रहे थे, नैतिकता कहाँ गई थी? अब बिहार में उनको ऐसा उठा के पटका है जनता ने वहां की बिल्लाते घूम रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। जो हम कर रहे थे वो मेरे साथ हो गया। अब वो हक्का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बेचारे परेशान है। समाजवादी पार्टी को इससे क्या लाभ हो गया? बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अरे अब्दुल्ला ऐसे मत दीवाना होइए भाई। अरे अपनी हैसियत देखिए, रामपुर हाथ से चला गया, आजमगढ़ हाथ से चला गया, अपनी स्थिति को देखिए। वो प्रधानमंत्री का चेहरा
वो प्रधानमंत्री का चेहरा अब ये माहौल बनाने में लगे, लेकिन जनता जानती है पीएम बनने के लिए एमपी चुनना पड़ेगा। आपका आजमगढ़ में एमपी का कैंडिडेट चुनाव हार गया, आपके रामपुर में एमपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए, आपके एमपी के कैंडिडेट हार रहे हैं, आप पीएम बनने का काम देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, पीएम बनने के लिए एमपी चुन के आने पड़ेंगे और आपकी पार्टी से एमपी चुन के आ रहे हैं। एक परिवार के केवल लोग जीत करके आने की स्थिति में थे, अब तो परिवार भी हार रहा है। अब तो डिम्पल जी नहीं जीत पा रही है, धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पा रहे, केवल परिवार ही जीत पाते, दोनों शांत हो जाइए, परिवार भी नहीं जीत पा रहा है। कैसे दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों की बात पूरी हो गई। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर हो गया। अनुराग भदौरिया जी शांत हो जाइए। गठबंधन पर आपसे तीसरा सवाल है, जब से डिबेट शुरू हुई है तीनों से आप बच निकले, भाजपा को कोसकर तीनों बार एक सवाल से बच निकले हैं कि गठबंधन का क्या करिएगा, कैसे 2024 जैसा बड़ा लक्ष्य और बड़ी बात जो आप लोग कर रहे हैं भाजपा की सरकार हटाने की, परिवर्तन की देश में, वो कैसे करिएगा। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, बिहार के अंदर जो हुआ, दो अलग अलग विचारधारा और अलग धुरी वाली पार्टियां साथ आ गई, दोनों ने एक बार फिर से वहां सरकार बनाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भाजपा यहां मिशन 80 लेकर चल रही है, मतलब सारी की सारी 100% रिजल्ट उसे 2024 में यूपी से चाहिए। तो यहां तो अलग अलग विचारधारा वाले 2022 में आए तो साथ में जैसे तैसे सहमति बना के गठबंधन बना, पर यहां तो झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे रोकिएगा भाजपा को? मिशन 80। देखिए, गैर भाजपावाद का सूत्र देकर शिवपाल सिंह ने एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ी तस्वीर सजाई थी। याद कीजिए, जब शिवपाल सिंह जी के यहाँ अखिलेश जी आए थे उसी के बाद वातावरण बना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अपरिपक्व और प्रतिगामी कदमों से, वो कदम प्रगतिशील नहीं थे, प्रतिगामी कदमों से एक बने हुए वातावरण को उन्होंने स्वयं ध्वस्त किया। अब देखिए, मैं अपने भाई भदौरिया जी को सुन रहा था, यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, ये कौटिल्य का सूत्र है। जो जैसा होता है, जैसा सोचता है, वैसे ही दूसरों में अपनी उसको आरोपित करता है। जाल फेंक दिया तो ये कर दिया, ऐसे तर्कों से भाजपा से कैसे लड़ पाएंगे आप? आज इतना बड़ा सवाल देश के सामने, उन सवालों को रेखांकित कौन करेगा? शिवपाल सिंह जी का परिपक्व निर्णय कैसे होता है? सदन में योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़े होकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं। तो ठीक है, भाजपा जहां अच्छा काम, अब जैसे तिरंगा यात्रा है, भाजपा ने कहा हर घर तिरंगा, अच्छी बात है, हमारे अंदर शक्ति आएगी, हम हर जन तिरंगा, हर मन तिरंगा का आह्वान करेंगे। अब तिरंगे में दंगा देखेंगे तो क्या अपरिपक्वता भरा निर्णय नहीं होगा? और एक चीज और बता दे, नीतीश जी का अनुभव, शिवपाल सिंह जी का सामर्थ्य, हो सकता हो यहीं से कोई रास्ता निकले, लेकिन अखिलेश जी को अपनी प्रतिगामी सोच से अपने आप को निकालना होगा। अंधेरों के साथ खड़े रह के सवेरे के ख्वाब नहीं देखे जाते। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, ये तो आम जनता कह रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, देखिए, सब मैंने बार बार एक ही बात बोली है, हम समाजवादी लोग जनता की बात करते हैं। जहां तक तिरंगा की बात हुई, अगर यात्रा किसी की निकल रही है तो समाजवादी की तिरंगा यात्रा निकल रही है, बोल चाहे कोई यहाँ पे लंबी लंबी बोल रहा हो। अगर रोड पे कोई दिखाई दे रहा है तो समाजवादी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात है लंबी लंबी कोई कर रहा हो तो उसकी मैं किसी के साथ, अच्छा ऐसा क्या? एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, ऐसा ही है। और दूसरी बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दूसरा दल हो, रोड पे तो समाजवादी ही तिरंगा लेके है और घर घर तिरंगा और सबको मुफ्त में तिरंगा दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो तिरंगा बेच रही है, वो बेचने का काम कर रही है, 20 रुपए 30 रुपए में तिरंगा का भी देखो बेचने का काम कर रही है, उसमें भी मार्केटिंग खोज रही है, उसमें भी सेल्स और मार्केटिंग का फॉर्मूला लगा रही है। वही समाजवादी लोग हैं जो लेके ठेला और अपने लोगों के साथ निकल पड़े हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा भी बांट रहे हैं। बेशक अनुराग जी, आपकी तो तस्वीरें भी देखी गई हैं कि आप किस तरह से जो है एक ठेले पर तिरंगा रख के लोगों को घर घर जाकर पकड़ा रहे हैं। और लेकिन क्या सभी समाजवादी यही कर रहे हैं और भाजपा कुछ नहीं कर रही तिरंगा यात्रा के नाम पर? राकेश त्रिपाठी, संगीन आरोप भी लग रहा है कि भाजपा का दफ्तर तिरंगों की दुकान बन गया। किसी को आप दिखा दीजिए एक तिरंगा देते हुए किसी को, चलिए आप भी कोई विजुअल दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए। करके सफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा
तिरंगे को लेकर के जियाउर रहमान पथ ने जो कहा, जिनके विधायक है चंदौसी से, इनके सांसद और इनके विधायक तिरंगे को लेकर के अपमानजनक बातें करते हैं। अखिलेश यादव जी तिरंगे को लेकर के दंगे से जोड़ने की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके एमएलसी, वो तिरंगे से दंगा कैसे फैलाया जाएगा इसकी पूरी मॉडल सपरंडी बताने का काम करते हैं। तिरंगे को लेकर के रोज नई नई ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से कही जा रही है, ताकि राष्ट्रध्वज को लेकर के, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के, उसकी डिग्निटी को लेकर के कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, और तिरंगे को लेकर के इस तरह की अपमानजनक की बातें आपको और ज्यादा गर्त में लेकर के जाएंगी। अनुराग भदौरिया, और आप कितना भी ड्रामा करने की कोशिश करिए, आप अच्छा ठीक है, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। ठीक है राकेश त्रिपाठी शांत हो जाइए, राकेश त्रिपाठी शांत हो जाइए। जाते जाते एक सवाल अनुराग भदौरिया से, जाते जाते डिबेट क्लोज करनी है। सवाल अनुराग भदौरिया से, और उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम सवाल का जवाब दे दे। बताइए, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे अखिलेश यादव? देखिए, एक चीज साफ साफ है, इस देश में नंबर गेम होता है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसके एमपी ज्यादा होंगे, अरे अखिलेश जी को पीएम नहीं कह पा रहे आपस में अनुराग भदौरिया, बहुत शर्म की बात है। ज्यादा होंगे, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, पीएम पार्टी बनेंगे, बदल तो नहीं लिया, दूसरों के एमपी ज्यादा होंगे तो उनके पीएम पार्टी बनेंगे, बदल तो नहीं लिया, ज्यादा होंगे, सपा का ही प्रवक्ता है ना। अखिलेश यादव को पीएम तक नहीं कह पा रहे हैं, कहिए ना। अरे सपने में तो सोच लीजिए, शेख चिल्ली ने जैसे सपने देखे थे, मुंगेरीलाल ने जैसे सपने देखे थे, कम से कम सपना तो देखिए बन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा, तय कर लीजिए। भारतीय ठीक है, जनता चलिए, पार्टी का नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।